हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो राम राम, जय माता दी। तो आज की जो ये मेरा ब्लॉग है, ये मंडे का ब्लॉग है। मंडे की सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी और फिर मैंने सोचा, बहुत आलस होता है उठने में, बट क्या करें, काम करना होता है। बच्चों के उठने से पहले अगर हम काम कर लेते हैं ना, तो फिर दिन अच्छे से बीतता है। नहीं तो बच्चों के उठने के बाद अगर काम करें तो ना, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं 5 बजे उठ गई थी। फिर भी आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए मैं सुबह उठी और फिर मैंने सबसे पहले तो अयांश है, छोटा है, उसको दूध चाहिए होता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले तो दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। और एक तरफ मैंने अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रखा है, जो कि थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो फिर मैंने उसे बंद कर लिया। आपको पता ही है कि मैं सुबह-सुबह शहद का पानी पीना पसंद करती हूँ, तो जो गर्म पानी होता है ना, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लेती हूँ और फिर वो थोड़ा-थोड़ा करके पीती रहती हूँ और फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ। अब मैं अपनी, जो मुझे सुबह सब्ज़ी बनानी होती है, रोटी बनानी होती है, इनको नॉर्मली सिंपल ही सब्ज़ी पसंद आती है, वो भी फ्राई सब्ज़ी, ज़्यादा मसाले नहीं होने चाहिए। तो मैंने आज आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये थर्सडे को हम ये सब्ज़ी लेकर आए थे पालक की, बट काफ़ी दिन हो गया था, कुछ अलग अलग चीज़ें बन रही थी, इसलिए मैं पालक नहीं बना पाई। बट देखो, अभी तक मंडे तक, जबकि थर्सडे को लिया हुआ पालक बिल्कुल फ्रेश था। मुझे तो हद हो गई। नहीं तो पहले ना क्या होता था, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, पर अभी थोड़े दिन पहले ना हमने फ्रिज को बनवाया था, क्योंकि उसमें कूलिंग अच्छे से नहीं हो रही थी और उसका वो जो फ़ैन होता है ना, वो काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको फ्रिज को थोड़ा सा बनवाया था। इसीलिए उसका अभी कुछ भी, कोई भी सब्ज़ी रखो ना, जैसे रखोगे वैसा ही रहता है, काफ़ी दिन तक तो ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने आलू पालक की जो सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, नॉर्मली सिंपल सब्ज़ी। और फिर मैंने साथ के साथ ये आटा भी गूँध लिया, क्योंकि फिर एक तरफ मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी और दूसरी तरफ आटा मेरा चलता रहेगा। अब 7 बज चुके हैं, तो मतलब 7 बजने से पहले या 7 बजे के बाद इनको थोड़ा-सा चाय दे देती हूँ, क्योंकि इनको सुबह नहीं होती है। इनको अगर नहीं चाय दिया जाए ना, तो ये बहुत लेट उठते हैं और हमेशा ऑफ़िस जाने के लिए लेट हो जाते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो चाय की थोड़ी-सी आदत है, तो मैं दे देती हूँ। कहते हैं मेरी मॉर्निंग विदाउट चाय नहीं हो पाती है। मैं मतलब उठने के लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए, तो गर्म पानी नहीं उनको पसंद है, नॉर्मल पानी पीते हैं वो। तो मैं चाय बनाकर दे आती हूँ, फिर वो आराम से धीरे-धीरे करके और सिप-सिप करके उठ जाते हैं धीरे-धीरे। तो फिर 7:30 से वो अपना फ्रेश होना शुरू हो जाते हैं और मेरा 7:30 तक खाना बनाने का सब काम ख़त्म हो जाता है किचन का। और फिर इसके बाद क्या होता है कि मैं आयाश के लिए थोड़ी रोटियां जो दूध में भिगो के भी रख लेती हूँ, कि बाबू जब उठेगा तो उसको और अगर नहीं रोटियां मेरी बनी होती हैं या मैं नहीं की होती हूँ, तो फिर मैं सेरेलैक्स उसे खिला देती हूँ। तो ये देखिए, मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। टिफ़िन में तो टिफ़िन ना, एक्चुअली ये धो के ही रखते हैं हमेशा, ऑफ़िस में ही धो लेते हैं, या उधर एक होता है ना, सर्वेंट होता है, तो उसको कह देते हैं, तो वो टिफ़िन धो देते हैं। तो मुझे धोना नहीं पड़ता, और कभी मुझे लगेगा सही नहीं है, तो फिर मैं उसको अच्छे से धो लेती हूँ और फिर इनको रोटियां पैक करके दे देती हूँ। तो ये सिंपल ही, इनको तरी वाली सब्ज़ी बिल्कुल, मतलब ऑफ़िस ले जाना पसंद नहीं है, उनको लगता है गिर जाएगी ये वो। तो मैं फ्राई सब्ज़ी ही बनाती हूँ, और वो भी, हम भी सुबह यही खाते हैं, और लंच टाइम ये आते नहीं हैं, इसीलिए लंच में ही खाना खाते हैं, सुबह-सुबह कुछ खाते नहीं हैं। तो ये देखो, और इतना बड़ा सीन हो गया ना, कि सुबह मतलब मेरे खाना बनने के बाद पानी ही ख़त्म हो गया। पानी ख़त्म होने के, मैं हाथ भी नहीं धो पा रही थी। फिर अंदर बाल्टी में एक पानी रखा हुआ था, हाफ़ बाल्टी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई, तो उसी से मैंने चलो मैनेज कर लिया। तो हमारे 8 बजे पानी आता है, साढ़े
7 से लेके 8 बजे के करीब पानी आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो घर के काम करना शुरू कर देती हूँ। तो मैं ये क्लीनिंग कर रही थी अभी। मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले तो हमारे झाड़ू लगाते, तो मैंने सुबह हल्का-फुल्का ही झाड़ू लगाया था। फिर मैंने सोचा था कि अच्छे से आज डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, तो इतना अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए सोचा कि चलो आज अच्छे से करते हैं। और सब चीज़, क्योंकि रोज़ करना और एक दिन अच्छे से करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। आप रोज़ कोई भी चीज़ करते हो तो कर देते हो तो अच्छा साफ़ रहता है, बट एक दिन हम सोचते हैं कि नहीं, अभी आज हम जल्दी उठे हैं और आज मुझे सारे काम करने हैं, वो भी अच्छे से करने हैं। अगर सारे नहीं भी होते हैं, नॉर्मली जो ज़रूरी है वो हो जाते हैं, बहुत अच्छा। तो मैं सोची सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं। और बच्चे हैं, अभी बच्चे सोए हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि झाड़ू लगाना सबसे पहले मुझे ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ना छोटे-छोटे कुछ ना कुछ खाते हैं, गिरा देते हैं, तो वो पैरों में लगते हैं। और अय्याश बहुत छोटा है, तो अभी चलना सीख रहा है, तो वो मतलब कुछ-कुछ उठा के खाने लगता है, इसीलिए। ये देखो अभी दोनों बच्चे सोए हैं और रूम का देखो क्या हाल है। तो मैंने कहा चलो लाइट मैं जलाती हूँ, तो मुझे डर लगता है कहीं अय्याश उड़ ना जाए रोशनी से। फिर ये देखो मैं उसके खिलौने पहले रख रही हूँ, और जो चीज़ें इधर-उधर बिखरी होती हैं ना, किसी का कोई इधर कपड़ा है, किसी का कुछ है, तो उन सबको पहले सेट कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं क्लीनिंग शुरू करती हूँ। तो ये देखिए पहले तो सबको हटा दिया, अब झाड़ू लगाऊँगी। और ये बच्चों का रूम है, तो मतलब हम भी यहीं सोते हैं, बट एक होता है ना, बच्चों की हर चीज़ यहीं पर है, अलमीरा से लेके खिलौने, टीवी देखना, सब कुछ यहीं पे है, इसलिए हम बच्चों का रूम कहते हैं। बट ये देखिए उधर मैंने साइड में पर्स टंगा हुआ है। एक्चुअली मैं इसी थर्सडे मार्केट से पर्स लेकर आई थी, 200 का, बहुत अच्छा था। और फिर मैं वही अगर कहीं जाती हूँ तो इसी में सब कुछ, अपनी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे चाबी हो गई रूम की, और फ़ोन हो गया, ये छोटी-मोटी सामान जो भी होते हैं ना, वो उसमें लेकर चली जाती हूँ। और क्योंकि एक को दूसरा पर्स को हाथ में लेना या फ़ोन को हाथ में लेना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और देखो मैंने लाइट ऑफ़ कर दी है ताकि बच्चे आराम से सोएं। और फिर मैंने रूम की झाड़ू लगाना। अभी मेरे हस्बैंड यहीं पे हैं, मतलब वो नहाने गए होंगे, क्योंकि पानी आ गया होगा तो नहाने गए होंगे, या कुछ फ्रेश हो रहे होंगे, तो वो अपना लगे हैं। तो मैंने सोचा कि जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर अदर काम करती हूँ। तो आज मैंने सुबह बस हल्के-हल्के ही झाड़ू लगाया था कि आराम से मैं लगाऊँगी। तो ये देखिए अब मैं ये, मेरा ये जो टेबल था ना, काफ़ी भरा-भरा रहता था ऑलवेज़, तो इसको मैंने खाली किया, कोई चीज़ें इधर-उधर करके इसको खाली किया। और इसका ढक्कन नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ पर फेंक दिया। तो फिर मैंने इस पे टोकरी रख देती हूँ या थाली रख देती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं रख देती हूँ। अब वो उनके नहाने से पहले मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ, ताकि वो इस बार मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि उनके सारे कपड़े एक साथ प्रेस कर दूँ, इसलिए मैं जब जो नहा कर पहनना होता है वही एक ही सेट में प्रेस करती हूँ, और ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो उधर ही ब्रश कर रहे हैं, देखिए उधर घूम रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, बच्चे उठते नहीं हैं। अय्याश तो उठ जाता है, शिवांगी को मतलब वो बहुत लेट सोती है शिवांगी। 10 बजे तो आज तक कभी सोई ही नहीं है। उसका 11 से 12 साढ़े 12 बजे ही सोती है। अब उसके कारण मुझे भी जागना पड़ता है, तो मुझे तो बहुत नींद आती है। तो फिर ये देखिए कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं रख देती हूँ और फिर अपने काम में लग जाती हूँ। तो ये कपड़े प्रेस कर रही थी। तो इस तरह से मैं रोज़ एक सेट उनके प्रेस कर देती हूँ, ताकि मुझे भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े काम का, और उनको भी एक अच्छा कपड़े मिल जाएँ। तो ये मेरा बेड ऐसे ही बिखरा हुआ है, तो यहीं पे ये भी हल्का कॉटन का बेड है, कॉटन होता है ना, और ये इसको मैं प्रेस करके रख दी। देखो अय्याश उठ गया। बस अब मेरा काम बहुत धीरे-धीरे और स्लो होने वाला है, क्योंकि ये इसकी बदमाशियाँ ख़त्म नहीं होने वाली। तो एक्चुअली ये जब उठता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस पहले थोड़े इसी से प्यार कर लेती। तो मैंने टीवी ऑन कर दिया था, टीवी में कुछ प्ले कर दी थी। ये देखो भक्ति। और इसके पापा अब रेडी हो गए, अब जाने वाले हैं। अब वो ऑफ़िस से चले गए, ऑफ़िस को चले गए। तो मैंने आज सोचा कि
अयाश को मैंने खिलौना दे के बिठा दिया और ये गेट उट साफ़ कर रही थी। और फिर मैं क्या, आज टीवी वगैरह ये सब टेबल जो है ना, बच्चे कुछ ना कुछ रखते रहते हैं तो गंदा करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं। और मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकालूँ और हर चीज़ को अच्छे से साफ़ करूँ। टाइम तो बहुत मुश्किल से मिलता है, बट सोचती हूँ कि जितना भी टाइम मिले उसको अच्छे से कोई भी चीज़ करूँ तो अच्छे से करूँ। और फिर ये फिर मैं पोछा लगाने लग गई, ताकि बच्चों को बाद में, बच्चे जब नीचे उतरते हैं ना, तो ये देखो अयाश खेल रहा है अभी। और तो मैंने शिवांगी उठ ही नहीं रही थी, उसको सोना ही था। और अयाश ना अपने टाइम टू टाइम 7:30 या 8 बजे के करीब उठ जाता है, उसका यही है। और उठने के बाद उसे वॉशरूम जाना ही है, मतलब उसको उठाते हैं और फिर जब नीचे खड़ा करते हैं या बाथरूम लेके जाते हैं ना, तभी वो सूसू करता है, और गोदी में नहीं करता है। बहुत सियाना हो गया मेरा बेटा तो गोदी में बिल्कुल सूसू नहीं करता है। और आप अगर नीचे बैठ के नीचे खड़ा कर दोगे ना, तो भी वो सूसू कर लेगा। तो मैं अब दोनों रूम में, सेकंड रूम में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि रूम साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर दोनों मतलब हर दिन लगाती हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, मैं उस हिसाब से काम करती रहती हूँ, क्योंकि सफाई तो ज़रूरी ही है। तो फिर मैं साथ के साथ अब दोनों रूम की सफाई होने के बाद जो ये किचन होता है ना, किचन की भी सफाई कर लेती हूँ थोड़ा, मतलब अच्छे से, क्योंकि इसके बाद तो अब थोड़ा बहुत बच्चों का खाना बनाना होगा या बच्चों का दूध गर्म करना होगा। तो और जो ये सेल्फ वगैरह हैं, जो ये बॉक्सेस हैं, इन सब की भी साथ साथ सफाई करती रहती हूँ। और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, वो कैप्चर नहीं हो पाती हैं, बट साथ के साथ ही करती रहती हूँ मैं, कि ताकि जो काम है ना ज़्यादा ना बढ़े। और साथ के साथ अगर आप भी करते रहोगे ना कोई भी काम, तो आप पर कभी प्रेशर नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा करके कोई भी काम साफ़ सफाई से करते रहना, इससे अच्छा होता है। हमारा काम भी कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है, और सफाई भी हो जाती है घर की, जो कि बहुत अच्छी लगती है। जब आपका घर साफ़ सुथरा लगता है ना, तो बहुत खुशी होती है, वाओ कितना अच्छा है। कुछ भी काम करने में बहुत मन लगता है। तो मुझे ना साफ़ सफाई करनी बहुत अच्छी लगती है। ये देखो अयाश को मैं उधर रूम में छोड़ के आई थी, तो फिर वो आ जाता है भाग के, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ कर आई और फिर मैं पोछा लगाने लगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने बच्चों के साथ मैं सारा काम मैनेज कैसे करती हूँ, अगर आपके भी बच्चे हैं तो आप भी टेंशन मत लीजिएगा, आराम से सब काम कीजिएगा, बहुत ही, क्योंकि जो छोटे बच्चे के साथ ना काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखो मैं इधर पोछा लगा रही हूँ, अयाश उधर से भागते हुए आ जाता है। तो अब अयाश को भूख लग गया, तो मैं उसको सेरेलैक्स खिलाने जा रही हूँ। और फिर उसको नहा भी दी हूँ, क्योंकि उसने पोटी करके सारा कुछ गंदा कर दिया था, कपड़े वगैरह। तो मैंने उसको नहा दिया है और उसको कपड़े उपड़े चेंज करती हैं, क्योंकि ना बच्चों के लिए सुबह ठंड होती है हल्की, इसीलिए मैं बच्चों को सुबह नहीं नहाती, आफ्टर टाइम नहा देती हूँ 12-1 बजे, जब अयाश दोबारा सो कर उठ जाता है तब। अब देखो, अब उसको आराम से खेलने को दे दूँगी। और फिर अब मैं भी नहाकर रेडी हो चुकी हूँ और अब पूजा करने जा रही हूँ। अयाश और मैं दोनों एक ही साथ पूजा करते हैं। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ और मैं और शिवांगी जा रहे हैं खाना खाने, तो बाय बाय।